Hello student, we are going to prove the Pythagoras theorem or also known as Bodhian theorem. The statement of Bodhian theorem: in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides. इसका बाद वाला पार्ट टू प्रूव है और उससे पहला वाला पार्ट गिवन है, तो गिवन हमारे लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। प्रूव करना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। So I hope statement of Bodhian, that is Pythagoras theorem, is clear to you. I am repeating it. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides. First, let us understand what are the basic that is going to be used in proving of this theorem. हर एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ बेसिक यूज होती है, पहले वो बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद अपन थ्योरम प्रूविंग लेंगे। तो पहला पार्ट बेसिक आएगा, फिर थ्योरम प्रूविंग आएगा। ओके, सो स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट के हिसाब से गिवन अपना गिवन राइट ट्राइंगल ए बी सी विद एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो अगर एंगल ए 90 डिग्री तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? 90 डिग्री के सामने वाली साइड BC हाइपोटेन्यूज हो गई। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो टू प्रूव अपना क्या हो जाएगा? टू प्रूव हो जाएगा अपना हाइपोटेन्यूज BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर एक थ्योरम में कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होता है और थ्योरम को याद रखना का पहला स्टेप है उसके कंस्ट्रक्शन को याद रखिए। हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स है एंड वर्टेक्स ए से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू, तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा? Draw A perpendicular to BC. ओके, हाइपोटेन्यूज के हिसाब से गिवन एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल जिसमें वर्टेक्स A 90 डिग्री लिया हुआ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। कंस्ट्रक्शन आ जाएगा ड्रॉ A परपेंडिकुलर टू BC। प्रूफ देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, इसकी प्रूफिंग में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट लगेगा सिमिलर ट्रायंगल का। याद रखिएगा ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। और ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए हमें क्या करना, किसी दो एंगल को आपस में इक्वल दिखाते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 राइट ट्रायंगल आ गए। 3 राइट ट्रायंगल कैसे? आपने ये परपेंडिकुलर बनाया A परपेंडिकुलर टू BC, तो एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री हो। तो हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो BMA और CMA और ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम ये दोनों अंदर वाले जो ट्रायंगल है BMA और CMA को इस बड़े वाले के साथ सिमिलर करेंगे। सजेशन दे रहा हूं, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम पहले लिख लीजिएगा ताकि सिमिलरिटी में फिर आपको मालूम दूसरे ट्रायंगल का नाम करस्पॉन्डिंग करके लिखना पड़ता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC प्रूफ, in right triangle ABC and right triangle दूसरा कौन सा है? अगर हम ये नीचे वाला ले रहे हैं ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में और बड़े वाले में दोनों में एंगल B कॉमन है, तो B का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स B जाएगा क्योंकि B दोनों में कॉमन है। अब इसमें बड़े वाले में A 90 डिग्री, इस ट्रायंगल में A 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में M 90 डिग्री, तो A का करस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स बनेगा वो बनेगा M। तो हमारे ट्रायंगल का नाम क्या पड़ रहा है? MB, और कौन सा वर्टेक्स आएगा? A, तो MB। तो अगर नेमिंग सही होगी तो सब कुछ सही होगा, नेमिंग गलत हो गई तो सारा आपका गलत जाएगा। और नेमिंग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। सिमिलरिटी तो आसान है कॉम्बिनेशन से। अब लिखना ही लिखना हमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1
90 डिग्री, कारण कंस्ट्रक्शन, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू बी, कारण कॉमन, दिस इंप्लाइज दैट triangle ABC is similar to triangle MBA, और ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलरिटी तो पहली बात किसके कारण हुई, बाय एंगल रूल लिखो या क्राइटेरिया लिखो, और अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइडों का रेशियो इक्वल होता है, तो साइड का रेशियो बना लेते हैं AB अपॉन MB, BC अपॉन BA, देन AC, A और C और M और A। कारण लगेगा if triangles are similar then ratio of corresponding sides are equal, शॉर्ट में लिख दिया। हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है AB स्क्वायर। प्रूफ क्या था हमारा, टू प्रूफ हमारा क्या था, टू प्रूफ हमारा था BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अगर आप देखें तो AB स्क्वायर स्क्वायर लेना है तो यहां देखें ऊपर नीचे AB आ गई, तो इसको इग्नोर कर दे, याद ले ले, और AB अपॉन NB is equal to BC upon AB, BA, AB into BA is AB square, BC into NB. This is our equation number first. Similarly, here a triangle. इस AB के साथ, इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ अब हम इस छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। तो जब यह ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें देखिए एंगल C इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो दोनों में एंगल C कॉमन हो गए। और आगे इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है जिसका वर्टेक्स M है, और बड़े वाले में भी 90 डिग्री। तो जैसा कि यहाँ पे सिमिलरिटी किया एग्जैक्टली वहां पे वही सेम वही चीज स्टेप रखनी है। तो बड़े वाले का नाम ऐसे ही रखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ABC एंड, अब करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब क्या एंगल C का करस्पॉन्डिंग C जा रहा है क्योंकि दोनों में C कॉमन है। इसमें A 90 डिग्री है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में A 90 डिग्री है, और छोटे वाले में कौन सा 90 डिग्री, M 90 डिग्री। तो A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या बनेगा, M। तो अब छोटे वाले ट्राइंगल का कौन सा वर्टेक्स हो गया, C हो गया, M हो गया, कौन सा रहेगा A, तो A यहां पे है। अब वही चीज लिखने का तरीका, एंगल A इज इक्वल टू M पे उस ट्राइंगल में बन रहा है एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कारण कॉमन, तो इन ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ABC is similar to triangle MAC। अगेन वही चीज जैसा कि यहां पे किया था, अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड का रेशियो बराबर होगा, तो रेशियो क्या बनेगा AB अपॉन MA, BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन MC। अगर हमें AC स्क्वायर चाहिए तो AC स्क्वायर कब मिलेगा, जब ऊपर नीचे से होगा। तो AC यहां ऊपर भी आ रही नीचे भी आ रही है, तो इसको इग्नोर कर दें। तो AC इंटू AC, सेम रीजन यहां पे, अगर ट्राइंगल सिमिलर है, आपने ट्राइंगल सिमिलर बोल रखा बाय ए रूल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आपने, तो ट्राइंगल सिमिलर रेशियो इक्वल हो गई। यहाँ पे हमने एक बार रीजन लिख दिया तो बहुत है। अब AC इंटू AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू MC, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में AB
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1, जब आप इक्वेशन ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो इसमें ab स्क्वायर आएगा और इसमें ac स्क्वायर आएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर राइट हैंड पार्ट, इसका राइट हैंड पार्ट क्या है bc इंटू mb, bc इंटू mb प्लस इसका राइट हैंड पार्ट bc इंटू mc। अब दोनों में bc कॉमन है तो ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, bc बाहर निकल जाएगा, mb प्लस mc। और फिगर में देखें mb प्लस mc लाइन सेगमेंट जोड़ेंगे तो अपने को bc मिलेगा। तो bc इंटू bc दैट इज bc स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा आपका ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ये आपकी थ्योरम 2 होगी। इसी थ्योरम में दो छोटी छोटी सिमिलरिटी लग रही, दोनों ट्रायंगल जब ले रहे हैं अंदर वाले, दोनों में एक बार कॉमन एंगल मिल रहा है और एक 90 डिग्री और बड़े वाले 90 डिग्री। तो इसी थ्योरम में एक बार नोट कर लेना।